मेरी सरकार। अब चाहे वो कट्टर विपक्षी दल से ही क्यों ना आते हों, फिर भी बोलना पड़ता है मेरी सरकार। ठीक है, जो राजनैतिक रूप से थोड़ा भी सक्रिय व्यक्ति होता है, इसीलिए इन पदों से दूरी बनाकर चलता है, क्योंकि अब ये शक्ति के पद नहीं है, पावर के नहीं है, अधिकारिता के पद नहीं है, या प्राधिकारिता के पद नहीं है। ये एक तरह से सेरेमोनियल पोजीशंस है। अब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है, डोंट यू थिंक इट इज लार्जली सेरेमोनियल इन नेचर एंड वेरी लेस ऑथोरिटेटिव इन नेचर। तो प्राधिकारिता का अंश बहुत कम होता है। प्राधिकारिता का अंश तो मैं कहूंगा गवर्नर के ऑफिस में राष्ट्रपति के ऑफिस की तुलना में 20 गुना अधिक होता है। गवर्नर का ऑफिस भी सेरेमोनियल होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, चाहे यूनियन का या स्टेट का, उसका ऑफिस सेरेमोनियल होगा ही होगा। अब सेरेमोनियल के साथ कितना अथॉरिटेरियन है, यही उसके अधिकार क्षेत्र को दर्शाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर के ऑफिस को अथॉरिटेरियन बनाया है। आप देखिए आर्टिकल 163, 166, 200। अरे भाई, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग के साथ कहीं भी डिस्क्रेशनरी पावर नहीं देता। भूले भटके कहीं मिल गया तो भगवान का भला, जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को डिस्क्रेशनरी पावर नहीं देता, स्वविवेकी शक्तियां नहीं देता। अगर कहीं इन्हें स्वविवेकी शक्तियों के इस्तेमाल का अवसर मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि यह महज संजोग है। लेकिन गवर्नर को प्लानिंग के साथ दिया जाता है। क्यों? बिकॉज गवर्नर हैज टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंटर इन स्टेट। गवर्नर को केंद्र के एजेंट की भूमिका का निर्वहन करना होता है स्टेट में। चूंकि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर का नेचर ही ऐसा है, सेंटर का डोमिनेंस होगा और सेंटर अपना डोमिनेंस स्टेट्स पे मेंटेन रख सके, इसके लिए गवर्नर के रूप में हर राज्य में अपनी आंखें बैठा देती है, आंखें बिछा देती है। अब गवर्नर वहां राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहता है। उसका काम ही है केंद्र के एजेंट की भूमिका निभाना, और कोई भी जो एजेंट की पोजीशन पे होगा अनबायस्ड हो ही नहीं सकता, अनप्रिजुडिस्ड हो ही नहीं सकता। अब कोई कहे कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भारत में गवर्नर के पोजीशन को कंट्रोवर्सी लेस बना दे, तो इसके लिए आपको बताऊं संविधान के मूल ढांचे में ही बदलाव करना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर में ही चेंज लाने पड़ेंगे। ऐसे संभव नहीं है। हाँ, इसके ऑफिस को आप लेस कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी फ्री बना दें यह मुमकिन ही नहीं है। और जैसे जैसे कंट्रोवर्सी फ्री बनाने की कोशिश करेंगे, फिर यह मुख्यमंत्री के लिए सरदर्द बन जाएगा, पावरफुल हो जाएगा बहुत ज्यादा। और न सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए सरदर्द बनेगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बन जाएगा। अब मान लीजिए आपने कह दिया कि 5 साल के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को हटा नहीं सकती, कि गवर्नमेंट के इशारे पर ही राष्ट्रपति हटाते हैं ना। राष्ट्रपति जो भी करे, अंदर खाने की बात यही है कि वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद कर रही होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5 साल के लिए इनका टेन्योर भी फिक्स कर दिया गया तो भी ठीक नहीं होगा। मान लीजिए 5 साल के भीतर सरकार बदल गई, और जब सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, तो दूसरी सरकार को अपनी पसंद के लोगों को वो गवर्नर बनाएगी ना। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये ध्यान रखिएगा, एजेंट की भूमिका में इन्हें रहना ही रहना है। और अगर ये इस भूमिका में आप इन्हें नहीं रखना चाहते हैं तो फिर ये यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर के नेचर के अगेंस्ट जाएगा। फिर नाम का ही केंद्र का प्रभुत्व रहेगा, और क्या मतलब। अब कई अवसरों पे आप बात करते हैं, देखते हैं हमारे यहाँ खास करके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दायरे में ये बात की जाती है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों को बराबर बराबर ऑटोनॉमी दी जाए। तो कुछ लोग आदर्शवाद में ये चाहते हैं कि जो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था है, उसी पैटर्न पे हम भारत में भी फेडरलिज्म को अपना ले। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। उनका फेडरल स्ट्रक्चर एक तरह से स्टेटस के ऊपर फोकस करता है, इक्वल ऑटोनॉमी पे फोकस करता है। हमारा नहीं करता। हमारा सेंटर को ग्रेटर ऑटोनॉमी देता है, स्टेट्स को लेस ऑटोनॉमी देता है। समझ? हाँ,
हम्म